पंडित रामाकृष्ण, महाराज ने तत्काल आपको उनसे भेंट करने का आदेश भेजा है। उन्हें आपकी आवश्यकता है। कोई महत्वपूर्ण संदेश आपके माध्यम से भेजना है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज सब मुझे संदेशवाहक बनाकर ही छोड़ेंगे। जी चलिए चलिए चलिए। क्या निर्णय निकला? प्रणाम महाराज। आपने यूं अकस्मात बुलावा भेजा, सब ठीक तो है? कहीं कोई समस्या उपस्थित हो गई क्या? हाँ पंडित रामकृष्ण, समस्या तो अवश्य है। आपको हमारा एक छोटा सा कार्य करना होगा। समस्या का निराकरण भी हो ही जाएगा। रामा छोटे से पर अधिक दबाव दे रहे हैं महाराज, अर्थात कुछ विशाल समस्या आने वाली है। किस सोच में पड़ गए पंडित जी? कुछ नहीं महाराज, बस यही सोचा था कि वो छोटा सा कार्य क्या है। छोटा सा कार्य, आपको महारानी चिन्ना देवी को यहाँ इस उद्यान में हमारे समक्ष लेकर आना है, बस तत्काल। अरे तो इसमें संकट क्या है प्रभुवर? मैं अभी दासियों को भेजता हूँ, वो आपका संदेश बड़ी महारानी जी को दे देंगी और वो यहाँ आ जाएंगी। नहीं पंडित रामकृष्ण, दासी नहीं, ये कार्य आपको स्वयं करना होगा। प्रस्थान कीजिए और महारानी चिन्ना देवी को यहां हमारे समक्ष लेकर आइए। और स्मरण रहे, यदि आप इस कार्य में असफल रहे तो हमें आपको 6 माह के लिए नागरकोइल भेजना होगा। परंतु महाराज मैंने परंतु वाद विवाद पंडित रामकृष्ण, कार्य संपन्न होने के पश्चात अभी आप जाइए और शीघ्र अतिशीघ्र महारानी को यहां बुलाकर लाइए। पंडित रामकृष्ण, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी 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 महाराज। प्रणाम महारानी जी, पंडित रामकृष्ण उपस्थित हुए हैं। वे आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। उन्हें आदर पूर्वक हमारे कक्ष में लेकर आइए। जी महारानी जी। धन्यवाद। प्रणाम बड़ी महारानी जी। महाराज ने आपको उद्यान में आमंत्रित किया है और मुझे आपको साथ लाने का आदेश दिया है। क्या कोई विशेष प्रयोजन है पंडित रामकृष्ण? अब बड़ी महारानी जी, महाराज तो महाराज ठहरे, वो जिसे चाहे जहाँ चाहे बुला सकते हैं। और फिर आप तो उनकी प्रिय पत्नी है ना। हम नहीं आ सकते पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें बड़ी महारानी जी, परंतु क्या कृपया करके आप मुझे वहां ना आने का कारण स्पष्ट करेंगी? अवश्य। वो जो हमारे वातायन में हरे रंग की चिड़िया बैठती थी, वो अकस्मात ही उड़ गई। अच्छा, तो इसमें क्या समस्या है? उड़ गई तो उड़ गई, इससे महाराज के पास ना आने का क्या संबंध? कारण है, हम उसे देखने गए तो हमारे पैर में मोच आ गई। ओह, कोई समस्या नहीं बड़ी महारानी जी, मैं अभी पालकी मंगवा लेता हूँ। परंतु पालकी तो लाल रंग की है। हाँ, परंतु उससे क्या? हमें लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं, और उद्यान में भी तो लाल रंग के पुष्प हैं। जी, वो तो है। और पुष्प हैं तो पक्षी भी आएंगे, और पक्षी आएंगे तो हो सकता है कि हमारी हरे रंग की चिड़िया भी वहां आ जाए और उसे देखने के लिए हम उसकी ओर भागें, और उसके कारणवश हमारे पैर में अधिक पीड़ा हो जाए। जी, सत्य कह रही हैं आप। अतः हमने ये निर्णय लिया है कि हम अपने कक्ष में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कुछ तो रहस्यमय अवश्य है। ये संभव नहीं कि महाराज आदेश दें और महारानी उसका पालन ना करें। रामा,
ऐसा प्रतीत होता है तुझे नागरकोइल प्रस्थान करना ही पड़ेगा। लगता है दोनों पति पत्नी के बीच में मैं फिर फंस रहा हूं। मंत्रीवर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मुझे ही खोज रहे हैं, है ना? सारे प्रश्न बाद में कीजिएगा, मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ। आप भी फंस जाएंगे। फंसना चाहते हैं? नहीं पंडित रामकृष्ण, कदापि नहीं। तो मेरी सहायता कीजिए और जोर से कहिए कि आप मेरे लिए संदेश लेकर आए। पंडित रामकृष्ण, जी मंत्रीवर। हम महाराज का एक संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। अच्छा, वो तो मैं भली भांति जानता हूँ कि महाराज ने क्या संदेश भेजा होगा, परंतु आप जरा बाहर चलकर वो संदेश दें। यहाँ महारानी चिन्ना देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? अच्छा जी आइए। क्या क्या ये बात है? क्या कह रहे हैं? क्या क्या बात है? पहले मुझे बोलने दीजिए, अब बस हाँ में हाँ मिलाते रहिए। हाँ, क्या राजकीय उद्यान में कोई अति सुंदर, हाँ महाराज के साथ, हाँ सुकोमल, हाँ सुमित, हाँ महाराज मोहित हो चुके हैं। हाँ महाराज ने स्वयं कहा उन्हें पसंद है। हाँ उसके साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं। धन्यवाद मंत्रीवर, संदेश मिल गया। परंतु संदेश क्या था? उसकी चिंता आप ना करें, जिसे संदेश मिलना चाहिए था उसे मिल गया। आप कृपया प्रस्थान करें, कृपया प्रस्थान करें मंत्रीवर, कृपया प्रस्थान करें। ठीक है पंडित रामकृष्ण। मुझे आज्ञा दे बड़ी महारानी जी, अब आपको उद्यान में पधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अकस्मात आपने अपना मत क्यों बदल दिया? मैंने? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा वो तो महाराज ने संदेश भिजवाया है कि वे उद्यान में व्यस्त हैं, और फिर आपके पैरों में भी तो मोच आई है, आप क्यों कष्ट करती हैं? परंतु पंडित रामकृष्ण, अभी हमें अधिक पीड़ा नहीं हो रही है। परंतु महारानी जी, गगन में बादल छाए हुए हैं, वो भी काले काले। ऐसे में आपका हट करना उचित नहीं है। ये तो अत्यंत ही आश्चर्य की बात है। आकाश में बादल छाए काले काले, इसे महाराज से भेंट करने में क्या व्यवधान हो सकता है? क्योंकि बाग में जब एक सुंदर सुकोमल सुसुमित कलिका कुसुमित होती है तो वहाँ भंवर की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती, और जब गगन में चंद्रमा उदय होता है तो स्वतः विदित हो जाता है कि रात्रि हो चुकी है। पंडित रामकृष्ण, आप क्या कह रहे हैं? आप तो बस विश्राम कीजिए बड़ी महारानी जी, उधर महाराज भी उद्यान में व्यस्त हैं। आप समझ जाइए ना, मुझे विदित है कि आप अवश्य समझ गई होंगी। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तनिक रुकिए पंडित रामकृष्ण, हम क्या समझ गए? हे ईश्वर, हम क्या समझ गए? अवश्य ही उद्यान में कोई सुंदर कन्या महाराज के समक्ष आ गई है। तभी तो पंडित रामकृष्ण ने हमें वहां ले जाने का निवेदन त्याग कर हमें विश्राम की सलाह दे डाली। यदि महाराज के समक्ष कोई सुंदर कन्या है तो आज उसका अंत है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पंडित रामकृष्ण, कहाँ है महारानी? नहीं आई ना? जी महाराज, बड़ी महारानी जी ने यहाँ उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है। परंतु आप चिंतित ना हो, वो अवश्य आएंगी। कैसे? अर्थात क्यों आएंगी वो? और आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? विश्वास रखिए महाराज, वो बस आती ही होंगी। ये लीजिए महाराज, आपके निमंत्रण पर मैं बड़ी महारानी जी को उद्यान में प्रस्तुत करता हूँ। हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं महारानी चिन्ना देवी को यहाँ उद्यान में देखकर। महाराज एकाकी भ्रमण कर रहे हैं? एकाकी कहाँ महारानी चिन्ना देवी, पंडित रामकृष्ण भी है यहाँ पर हमारे साथ, और अब तो आप भी आ ही गई है उद्यान में। और कोई नहीं है? और कोई अर्थात उद्यान में भ्रमण करने आए हैं, पूरी सेना को लेकर आने की आवश्यकता तो थी नहीं। वैसे महारानी चिन्ना देवी, आप बताइए हमें, आप यहाँ कैसे आ गई? आप तो यहाँ आने ही नहीं वाली थी। बातें बनाना बंद कीजिए और हमें ये बताइए कि वो सुंदर सुकोमल सुसुमित कन्या है कहाँ, जो आपके साथ यहाँ भ्रमण के लिए अति उत्सुक थी?
महारानी चिन्ना देवी, यहाँ पर तो इस विवरण का कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, हम जानते हैं आप हमें सुंदर मानते ही नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा वो तात्पर्य नहीं था महारानी चिन्ना देवी। यहाँ पर तो केवल आप ही हैं और आप ही सबसे सुंदर भी हैं। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। परंतु पंडित रामाकृष्ण तो कह रहे थे कि आप किसी सुंदर कन्या के सानिध्य में हैं। और आप इसलिए यहाँ पर दौड़ी चली आई हैं। हाँ, हमें आपको रंगे हाथों पकड़ना था। पंडित रामकृष्ण, आप हमारे विषय में भ्रांतियां फैला रहे हैं। कौन सी सुंदर कन्या है यहाँ पर? नहीं नहीं महाराज, मैंने तो बड़ी महारानी जी से किसी भी सुंदर कन्या के साथ होने के बारे में कोई बात नहीं की। वो तो मैं मंत्रीवर को बता रहा था कि उद्यान में कितने सुंदर सुकोमल पुष्प हैं, जो सत्य है, आपको हृदय से प्रिय है, जो मिथ्या भी नहीं है। परंतु महारानी जी ने समझा कि हम किसी सुंदर कन्या के साथ उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं। जी अत्यंत शर्मिंदा किया है आपने हमें। पंडित रामकृष्ण, आपने हम पे संदेह किया। यह अधिकार आपको किसने दिया? महाराज, एक पत्नी का ये कर्तव्य है और उसका अधिकार भी है कि वो अपने पति पर संदेह करे और उसके प्रति सतर्क रहे। हमें अधिकार और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है महारानी चिन्ना देवी। सर्वप्रथम आप हमारे विशेष सलाहकार के विरुद्ध हमें भड़काती, तत्पश्चात हमें बाध्य करती है कि हम ही उन्हें हमसे दूर नगर कोइल भेजते हैं। उसके उपरांत आप हम पे संदेह करती हैं। महाराज, हमारा तात्पर्य बस, कदाचित ये आपका अधिकार है। संभवतः आप अपनी सीमाएं भूल चुकी हैं महारानी चिन्ना देवी। हमारा मंतव्य तो ये नहीं था महाराज, हम तो बस आपसे त्रुटि तो हुई है। नहीं, त्रुटि नहीं, आपसे तो अपराध हुआ है महारानी चिन्ना देवी। हमारी दृष्टि में आपसे अपराध हुआ है और हर अपराध का दंड होता है। हम कृष्णदेव राय आपको आदेश देते हैं कि कल प्रातःकाल आप वापस अपने मैके चली जाएंगी और तब तक वापस आने के विषय में लौटकर सोचेंगे नहीं जब तक हमारा क्रोध शांत नहीं हो जाता और हम स्वयं आपको हमारे निकट आने की अनुमति नहीं देते हैं महारानी चिन्ना देवी। 6 माह तक आप अपने मैके में रहेंगे। परंतु महाराज, हम आपको छोड़ के यहाँ से कैसे प्रस्थान करेंगे? आप परछाई हैं, हम काया हैं। हमारा तात्पर्य है आप परछाई हैं, हम काया हैं। हे ईश्वर, हम क्या कह रहे हैं? आपके कहने का तात्पर्य है कि हम काया है और आप परछाई हैं। हाँ महाराज, और एक परछाई काया का त्याग कैसे कर सकती है? महारानी चिन्ना देवी, अपराध हुआ है तो दंड तो भोगना होगा। अब या तो आप 6 महीनों के लिए अपने मैके चली जाएं, या तो हम महाराज कृष्णदेव राय स्वयं 6 वर्षों के लिए विजयनगर राज्य से दूर वन में जाके वास करेंगे। ये हमारा वनवास होगा। ये उचित है। नहीं स्वामी, नहीं। आप क्यों? महारानी चिन्ना देवी, हम निर्णय ले चुके हैं। या तो आप 6 महीनों के लिए अपने मैके चली जाएं, या हम 6 वर्षों के लिए वन गमन करेंगे। अब निर्णय आपको लेना है। बंधु, ये तो अनर्थ हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? महारानी चिन्ना देवी,
हमने जो सुना वो सत्य है? महाराज ने आपको 6 माह के लिए मायके जाने को कह दिया? हाँ, सत्य है। ये तो अन्याय है। महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो हमें भी ज्ञात नहीं कि महाराज ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया ना। मतलब हम आपका तात्पर्य नहीं समझे। महाराज ने आपको 6 माह के लिए मायके जाने के लिए आदेश दिया, परंतु हमें तो आज तक 1 माह के लिए भी नहीं कहा। ये तो अन्याय है, अनुचित है। अब हम भी 6 माह के लिए नहीं, पूरे 8 माह के लिए अपने मायके जाएंगे। हाँ महारानी तिरुमलम्बा, हम मायके अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं। महाराज ने हमें दंड दिया है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो इसमें आपके लिए कैसा अन्याय? अच्छा, हम तो यही सोच रहे हैं कि 6 माह तक हम महाराज से अलग कैसे रह पाएंगे। अच्छा अच्छा, महाराज ने आपको मायके भेजा पर हमें मायके नहीं भेजा। अर्थात वे अपने सानिध्य का हमें अधिक अवसर प्रदान करना चाहते थे। ये तो उचित है। वैसे भी पंडित रामाकृष्ण की वजह से हमें महाराज के निकट जाने का अवसर कम ही प्राप्त होता है, अब अधिक प्राप्त होगा। ये तो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा, हमने तो ये सोचा भी नहीं। आप निश्चिंत होकर जाइए, महाराज की तनिक भी चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तो महाराज के साथ 100% समय हमारा ही होगा। आप 6 माह के लिए क्यों, आप पूरे 1 वर्ष के लिए जाइए, हम बिल्कुल भी आपत्ति नहीं करेंगे। बस आप महाराज की चिंता मत कीजिए। महारानी तिरुमलम्बा, चिंता हमें नहीं आपको भी करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पंडित रामाकृष्ण के कारण आप भी फंस जाएं और आपको भी मायके जाना पड़ जाए जीवन भर के लिए। हम भी फंस जाएंगे। उठा लो। क्या? ये लड्डू उठा लो, हमने खास आपके लिए बनाए हैं। हाँ। सावधान, कोई भोजन नहीं करेगा। अभी तो तुमने बोला कि लड्डू उठा लो और खा लो। हाँ, शब्द केवल हमारे हैं, परंतु विचार तो अम्मा के हैं। अच्छा, वार्तालाप प्रारंभ हो गया तुम दोनों में? नहीं, कोई वार्तालाप नहीं हुआ, हम केवल अनुवाद कर रहे हैं। आज भोजन नहीं मिलेगा। पर हुआ क्या है अम्मा? बहुत भूख लगी है, खाने दो। बात क्या है? उठा लो। धन्यवाद अम्मा, अब तो लड्डू उठा ही लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अम्मा आपसे नहीं, हमसे कह रही है कि थाली उठा लो। अम्मा, आज तुम्हें हुआ क्या है? आप बताइए, अम्मा पूछ रही हैं कि आपको क्या हो गया है? पाप चढ़ेगा आपको। क्यों दोनों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी कर दी? क्यों दोनों को अलग कर दिया? क्या बात है? किसके बीच दीवार खड़ी कर दी? किसे अलग कर दिया? हुआ क्या है? महाराज ने महारानी चिन्ना देवी को महल त्याग कर मायके जाने का आदेश दे दिया। सभी का कहना है कि आपके कारण हुआ है, आप इसके सूत्रधार हैं। हाँ, परंतु अम्मा मैंने कुछ नहीं किया। ओहो, कितने भोले हैं आप। अपनी करतूतों की वजह से कभी खुद को दरबार से निष्कासित करवा देते हैं और कभी किसी और को निष्कासित करवा देते हैं, और अब यहाँ बैठ के आराम से भोजन करना चाहते हैं। हे भगवान, हमने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? हमने आपको भगवान राम सोचा था और आप तो रावण निकले। माता सीता को भगवान राम से अलग कर दिया। देखो, महाराज क्रोधित हुए थे तो ये उनका व्यक्तिगत प्रकरण है, इसमें मेरी भूमिका कहाँ से है और क्यों है? अब तो बात भी रावण की तरह करने लगे हैं। जाओ, जाके तत्काल कुछ करो। रावण नहीं, हनुमान बनो। दोनों के बीच मनमुटाव को समाप्त करो, दोनों को एक करो, नहीं तो ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं आना चाहिए था उन दोनों के बीच। ये तो मुझसे पाप हो गया बंधु, और इसका प्रायश्चित भी अब मुझे ही करना होगा।